नमस्कार दोस्तों, मैं सैल बागड़ी आपके अपने YouTube चैनल फ्यूचर करियर में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज अपन पढ़ेंगे इस वीडियो के अंदर राजस्थान की कला और संस्कृति के बारे में, राजस्थान के प्रमुख त्योहारों के बारे में। और दोस्तों, इससे पहले अपन ने एक वीडियो और इसका पार्ट फर्स्ट डाल दिया है। दोस्तों, आगे देखेंगे इस वीडियो के अंदर अपन राजस्थान के प्रमुख त्योहार। दोस्तों, आज अपन पढ़ेंगे इस वीडियो के अंदर राजस्थान के प्रमुख त्योहार आश्विन माह के। दोस्तों, सबसे पहले अपन देखते हैं नवरात्र स्थापना कि जो हमारे नवरात्र हैं साल भर में 2 बार मनाए जाते हैं। साल भर में कितनी बार मनाते हैं? 2 बार। तो एक तो नवरात्र हमारे चैत्र मास के अंदर और एक आश्विन माह के अंदर। तो यहाँ पर नवरात्रा, शारदीय नवरात्रा प्रथमा तिथि को, दुर्गा अष्टमी अष्टमी तिथि को, दशहरा दसवीं तिथि को और शरद पूर्णिमा पूर्णिमा के दिन मनाए जाते हैं। दोस्तों, नवरात्र 2 बार आते हैं साल के अंदर, एक चैत्र मास के अंदर और एक आश्विन माह के अंदर। चैत्र मास के नवरात्रों को वासंती नवरात्रा और आश्विन माह के नवरात्रों को शारदीय नवरात्रा के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि नवरात्रों में 9 दिन तक प्रतिपदा से लेकर 9वीं तिथि तक माता दुर्गा का पूजन किया जाता है और 90 दिन 9 कुंवारी कन्याओं को इसमें भोजन कराया जाता है और उन्हें उचित भेंट दी जाती है। तो इस तरीके से नवरात्रा 2 बार आते हैं और ये प्रथमा तिथि को, प्रतिपदा को मनाए जाते हैं। इसके अलावा दुर्गा अष्टमी अष्टमी तिथि को। दोस्तों, पूरे संपूर्ण भारत के अंदर दुर्गा अष्टमी माता दुर्गा का पूजन किया जाता है, लेकिन विशेषतः ये पश्चिम बंगाल के अंदर ये त्यौहार बहुत ही फेमस है और वहाँ का दुर्गा अष्टमी का त्यौहार बहुत ही महत्वपूर्ण है। यानी यहाँ पर लोग बड़े श्रद्धा के साथ इस त्यौहार को मनाते हैं। अगला है दशहरा। ये विजयदशमी भी कहते हैं इसको, क्योंकि इस दिन भगवान श्री राम ने रावण को मारकर उन पर विजय प्राप्त की थी, इसलिए इस त्यौहार को विजयदशमी के रूप में भी मनाते हैं। दोस्तों, यह त्यौहार हमारे दीपावली से 20 दिन पहले मनाया जाता है और इस दिन कोटा के अंदर मेला लगता है और कोटा का दशहरा प्रसिद्ध है। इसके अलावा इस दिन खेजड़ी की पूजा होती है। दशहरे के दिन किस वृक्ष की पूजा की जाती है? खेजड़ी वृक्ष की। और लीलटास नाम के पक्षी का दर्शन भी शुभ माना जाता है। अगला है शरद पूर्णिमा। ये पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। दोस्तों, इस पूर्णिमा को, शरद पूर्णिमा को रास पूर्णिमा के नाम से भी जानते हैं। इस दिन चंद्रमा अपनी पूरी संपूर्ण षोडश कलाओं से युक्त होता है और इस दिन व्रत किया जाता है। आगे देखिए कार्तिक मास। आगे है कार्तिक मास के त्योहारों के बारे में पढ़ेंगे अपन। सबसे पहले देखते हैं कृष्ण पक्ष को। कृष्ण पक्ष के अंदर कार्तिक मास में करवा चौथ, ये चतुर्थी तिथि को मनाई जाती है। अहोई अष्टमी अष्टमी तिथि को, तुलसी एकादशी एकादशी तिथि को, धनतेरस त्रयोदशी तिथि को, रूप चतुर्दशी चतुर्दशी तिथि को और दीपावली अमावस्या के दिन मनाई जाती है। उसी प्रकार कार्तिक मास के अंदर शुक्ल पक्ष में गोवर्धन प्रतिपदा को, भैया दूज, इसको यम द्वितीया भी कहते हैं, द्वितीय तिथि को, गोपाष्टमी अष्टमी तिथि को, आंवला नवमी या अक्षय नवमी नवमी तिथि को, देवउठनी एकादशी एकादशी तिथि को और कार्तिक पूर्णिमा कार्तिक की पूर्णिमा को मनाई जाती है। तो ये तो अपन सबसे पहले अपन को मालूम होना चाहिए कौन कौन से त्यौहार हमारे कृष्ण पक्ष के अंदर और कौन कौन से त्यौहार हमारे शुक्ल पक्ष के अंदर आते हैं। दोस्तों, सबसे पहले देखते हैं अपन कृष्ण पक्ष के त्योहारों के बारे में। कैसे कृष्ण? तो हमारा करवा चौथ का त्यौहार चतुर्दशी तिथि को, करवा चौथ का त्यौहार हमारा चतुर्थी तिथि को मनाया जाता है। दोस्तों, ये स्त्रियों का प्रमुख त्यौहार है। करवा चौथ का त्यौहार स्त्रियों का प्रमुख त्यौहार है और इस दिन स्त्रियां, सुहागन स्त्रियां जो होती है, अपने पति की मंगल कामना के लिए, स्वास्थ्य के लिए, दीर्घायु के लिए कामना करती हैं और चंद्रमा के उदय होने पर चंद्रमा को अर्घ दे करके और वो अपना व्रत संपन्न करती है। और इस तरीके से दोस्तों ये संपूर्ण भारत के अंदर ये त्यौहार मनाया जाता है। आगे है अहोई अष्टमी। ये अष्टमी तिथि को मनाई जाती है। दोस्तों, अहोई अष्टमी के दिन, इस दिन श्याऊ माता के चित्र बनाए जाते हैं। स्त्रियां व्रत रखती हैं और अपने पुत्र के लिए मंगल कामना करती है। आगे है तुलसी एकादशी। इस दिन, एकादशी के दिन तुलसी का पूजन किया जाता है और इस तुलसी को भगवान विष्णु की प्रिया, विष्णु प्रिया के नाम से भी जानते हैं। आगे देखिए धनतेरस। दोस्तों, इस त्यौहार का संबंध धन्वंतरी वैद्य जी जो है हमारे उनसे है, यानी वैद्य जी का, धन्वंतरी का पूजन किया जाता है और इस दिन यमराज का पूजन भी किया जाता है और इस दिन नए बर्तन खरीदना शुभ माना जाता है।
आगे देखिए रूप चतुर्दशी, चतुर्दशी तिथि को मनाया जाता है ये त्योहार। और इसका संबंध रूप से, यानी रूप का मतलब है सफाई से, स्वच्छता से, साफ सफाई से इसका संबंध होता है। दोस्तों यह त्योहार दीपावली से एक दिन पूर्व और इसके अंदर घरों की पुताई लिपाई से इसका संबंध होता है। सभी लोग अपने अपने घरों का रूप परिवर्तन करते हैं और उनको साफ स्वच्छता के साथ उनको साफ सुथरा करते हैं। तो इस तरीके से रूप चतुर्दशी, चतुर्दशी तिथि को मनाई जाती है। आगे आगे देखिए दीपावली। दोस्तों ये हिंदुओं का सबसे बड़ा त्योहार है और इस दिन भगवान श्री राम 14 वर्ष का वनवास करके और पुनः अयोध्या लौटे थे। और इस दिन लक्ष्मी जी का पूजन किया जाता है और विक्रम संवत का प्रारंभ भी इसी दिन से माना जाता है। इसके अलावा आर्य समाज के संस्थापक विवेकानंद और भगवान महावीर का निर्वाण दिवस भी इसी दिन मनाया जाता है। दोस्तों इस दिन सभी लोग अपने अपने घरों में मिठाई इत्यादि बनाते हैं, लक्ष्मी जी का पूजन करते हैं, नए कपड़े पहनते हैं, एक दूसरे से गले मिलते हैं। तो इस तरीके से अपन ने पढ़े कृष्ण पक्ष के त्योहार के बारे में। आगे देखिए गोवर्धन पूजा। तो दोस्तों प्रतिपदा को, शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को गोवर्धन अन्नकूट का भोग लगाया जाता है। इस दिन मंदिरों के अंदर अन्नकूट बना करके और उसका भोग लगाया जाता है। आगे देखिए भैया दूज। दोस्तों भाई बहन का पवित्र त्योहार भैया दूज। इसमें बहन अपने भाई के लिए मंगल की कामना करती है, उनके दीर्घायु की कामना करती है और इस त्योहार को यम द्वितीया के रूप में भी मनाते हैं। आगे देखिए गोपाष्टमी। दोस्तों इस दिन गाय और बछड़े का पूजन किया जाता है, यानी गाय के बछड़े का पूजन, गाय और बछड़े दोनों का पूजन किया जाता है। इस दिन गायों को ग्रास देकर, गायों को भोजन का ग्रास दे करके और उन गायों का पूजन करके उनसे मनोकामनाएं मांगी जाती है। और गाय के पीछे पीछे थोड़ा आगे चलने से, उनकी परिक्रमा करके थोड़ा साथ चलने से समस्त मनोकामनाएं पूरी होती है। आगे देखिए आंवला नवमी। दोस्तों इस दिन आंवले के वृक्ष का पूजन होता है। इस दिन किसका पूजन होता है? आंवले के वृक्ष का। और भोजन के अंदर आंवला जो है सेवन में जरूर लिया जाता है। इसके अलावा व्रत उपवास करना इस दिन जो है अक्षय फल की प्राप्ति होती है। इस दिन व्रत करने से अक्षय फल की प्राप्ति होती है, इसीलिए इसको अक्षय नवमी के नाम से भी जानते हैं। आगे देखिए देव उठनी ग्यारस, यानी देव सैनी एकादशी अपन ने पढ़ा शुक्ल पक्ष के अंदर आषाढ़ मास में, और देव उठनी एकादशी हमारी यहाँ पर कार्तिक मास के अंदर आती है, यानी 4 माह बाद में। तो 4 माह के लिए इस दिन भगवान विष्णु जो है 4 माह के लिए जो सो जाते हैं निद्रा के अंदर, चिर निद्रा के अंदर, तो इस दिन वो जागते हैं, अपनी नींद से जागते हैं, उठते हैं और इस दिन से सारे मांगलिक कार्यों की शुरुआत हो जाती है। आगे देखिए कार्तिक पूर्णिमा। दोस्तों इस दिन जो है पूरे भारत के अंदर ये त्योहार मनाया जाता है और गंगा के अंदर या पवित्र पुष्कर के अंदर, सरोवर के अंदर डुबकी लगाना बड़ा पवित्र माना जाता है। और पुष्कर के अंदर विशाल मेले का आयोजन भी इस दिन होता है। दोस्तों इस तरीके से अपन ने पढ़ा आश्विन और कार्तिक मास के त्योहारों के बारे में। चलिए दोस्तों माघ मास के त्योहार देखते हैं आगे। माघ महीने के अंदर कृष्ण पक्ष के अंदर तिल चौथ चतुर्थी तिथि को, सटतिला एकादशी एकादशी तिथि को और मौनी अमावस्या के दिन मनाए जाते हैं। उसी प्रकार से शुक्ल पक्ष के अंदर बसंत पंचमी पंचमी तिथि को मनाई जाती है। दोस्तों बसंत पंचमी शुक्ल पक्ष के अंदर आती है और तिल चौथ यानी चौथ माता के जितने व्रत हैं वो सारे कृष्ण पक्ष में आते हैं। चौथ माता चाहे करवा चौथ हो, तिल चौथ हो, सटतिला हो, ये सारे कृष्ण पक्ष के अंदर ही आते हैं। ऐसा अपन ध्यान रखेंगे शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष के बारे में। दोस्तों तिल चौथ का त्योहार माघ मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को मनाया जाता है और इस दिन भगवान गणेश के और चौथ माता के भोग लगाया जाता है और इसे संकट चतुर्थी के नाम से भी जानते हैं। आगे देखिए सटतिला एकादशी। दोस्तों सटतिला एकादशी तिथि को मनाई जाती है और सटतिला का मतलब इसमें 6 प्रकार के तिलों का प्रयोग किया जाता है, यानी 6 प्रकार के तिलों का प्रयोग होने से, 6 प्रकार के तिल का मतलब 6 प्रकार के कलर, यानी 6 प्रकार के रंगों के तिलों का प्रयोग करने से इसको सटतिला एकादशी के नाम से भी जानते हैं। और इस दिन काली गाय और काले तिलों का दान देना विशेष परंपरा के रूप में है। आगे देखिए मौनी अमावस। दोस्तों मौनी अमावस का त्योहार अमावस्या को माघ मास के अंदर मनाया जाता है और इस दिन मौन रह करके व्रत का पालन किया जाता है।
ऐसा माना जाता है कि भगवान मनु का जन्म दिवस भी इसी दिन मनाया जाता है और मौन रहने से आत्मबल में वृद्धि होती है। आगे देखेंगे बसंत पंचमी, शुक्ल पक्ष के अंदर आता है ये त्योहार हमारा, और ये ऋतुराज बसंत का आगमन का त्योहार है। इस दिन ऋतुराज बसंत का आगमन होता है बसंत पंचमी के दिन। दोस्तों ये बसंत पंचमी का त्योहार भगवान कृष्ण इसके अधिष्ठाता देव है, भगवान कृष्ण इसके देव है, और इस दिन ब्रज के अंदर राधा और कृष्ण की लीलाएं रची जाती हैं। इस दिन सरस्वती माँ का पूजन भी होता है, बसंत पंचमी के दिन ही सरस्वती माँ का पूजन भी किया जाता है। दोस्तों आगे देखते हैं अपन फाल्गुन मास के त्योहारों के बारे में। सबसे पहले अपन कृष्ण पक्ष में देखेंगे शिवरात्रि त्रयोदशी तिथि को, और शुक्ल पक्ष के अंदर ढूंढ एकादशी व होली का पर्व पूर्णिमा को मनाया जाता है। दोस्तों फाल्गुन मास के अंदर शिवरात्रि त्रयोदशी तिथि को और इस दिन भगवान शंकर का जो जन्म दिवस है वो माना जाता है। दोस्तों इस दिन भक्त लोग भगवान शिव का व्रत करके और शिव पुराण का वाचन करते हैं। अगले दिन खीर बेलपत्र इत्यादि चढ़ा करके हवन करके और ब्राह्मणों को भोजन करा करके अपने व्रत की लोग पारणा पूरी करते हैं, यानी भगवान शंकर का इस दिन व्रत किया जाता है। अब दोस्तों आगे देखिए ढूंढ का पर्व। दोस्तों एकादशी तिथि को यानी फाल्गुन मास के अंदर शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को ये पर्व मनाया जाता है। पहली बार घर के अंदर जब बच्चा जन्म लेता है तो उसी वर्ष उसकी जो है ढूंढ बटाई जाती है, यानी उसी वर्ष उसके ढूंढ का उत्सव मनता है घर के अंदर। आगे देखिए होली। दोस्तों होली के त्योहार के बारे में आप सभी जानते हैं। फाल्गुन मास की पूर्णिमा को ये पर्व मनाया जाता है और हिरण्याकश्यप के आदेश अनुसार उसकी बहन होली का भक्त प्रहलाद को लेकर के जब आग में बैठ जाती है और होली का जल करके राख हो जाती है, भक्त प्रहलाद बच जाते हैं, और इसी स्मृति में ये पर्व हमारा होली का मनाया जाता है। इससे लोग होली के अंदर अपने फसल के जब पक कर के तैयार हो जाती है तो उसके हरे चनों की डालियाँ, गेहूं की बालियाँ इत्यादि सब इसके अंदर लोग सेकते हैं। तो इस तरह से दोस्तों आज अपन ने पढ़ा इस वीडियो के अंदर राजस्थान के प्रमुख त्योहारों के बारे में। दोस्तों यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे नए नए वीडियो का अपडेट आपको लगातार मिलती रहे। दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।